खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने मुझे और आपको दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों ने अभी तक अपनी बात खुदावन से करी, दुआ के द्वारा, स्तुति के द्वारा, और बच्चों ने वर्शिप भी अच्छी करी। अब ये समय होता है कि हम लोग खुदा की बात को सुने कि आज खुदावन हमसे अपने कलाम के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं। तो निकालिएगा मेरे साथ अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, अय्यूब पहला बाब, और 6 पद से लेकर के 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अय्यूब 1, 6 से 12। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दिन ईश पुत्र प्रभु के दरबार में उपस्थित हुए, उनके साथ शैतान भी आया। प्रभु ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? शैतान ने प्रभु को बताया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते हुए यहाँ आया हूँ। प्रभु ने शैतान से फिर पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? क्या उसके समान सिद्ध और निष्कपट मुझ परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई मनुष्य पृथ्वी पर है? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, क्या अय्यूब बिना मतलब आपसे डरता है? क्या आपने उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर, उसके घर, उसकी हर वस्तु के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? आपने उसके प्रत्येक कार्य को सफल किया है, इसलिए देश में उसकी धन संपत्ति की वृद्धि हुई है। यदि आप उसकी धन संपत्ति नष्ट करने के उद्देश्य से उसको हाथ लगाएं तो वह आपके मुंह पर आपको कोसेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, मैं उसकी धन संपत्ति तुझे अधिकार देता हूँ, केवल उसके शरीर को हाथ न लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के दरबार से निकलकर चला गया। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। अजीज़ों, आज का जो विषय है वो है हालात। सेकंड, पहला हालत, पहले संडे का हालत था, आज हालत का दूसरा भाग है। और इसका जो मुख्य पद आपको मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 बाब और उसके 22 पद जरा पढ़िए। मरकुस 11 का 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। बैठिए, आइए दुआ मांगें। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि हम इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालात। पिछले संडे हमने मनन किया था 2 भाइयों के हालात पर। खुदावन ने हालात बदला, अच्छे खासे हालात थे, फिर हालात में बदलाव आया। एक भाई की भेंट को खुदावन ने कबूल किया, दूसरे भाई की भेंट को कबूल नहीं किया। हालात बदल गए, और जिस भाई की भेंट को खुदावन ने कबूल नहीं किया था, उसने गलत स्टेप उठा लिया, जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। और मैंने पिछले रविवार बताया था, ऐसे बहुत से मसीह लोग हैं जिनके हालात बदल जाते हैं और वो तुरंत गलत स्टेप उठा लेते हैं। आज हम दूसरे चरित्र के करैक्टर के बारे में बात करेंगे, बाइबल से ही। और इसके बारे में भी आप लोग, उस इंसान के बारे में जिसके बारे में मैं बात करेंगे आज, हम सब लोग जानते हैं, नाम सुना हुआ है, कई लोगों ने पढ़ा भी है, कई लोगों ने उस पर अध्ययन भी किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आप उस व्यक्ति का नाम सुनेंगे। और उसका नाम है अय्यूब। मेरे साथ है, आप लोग सुना है नाम? सबने नाम सुना है, अय्यूब का नाम सबने सुना है। और अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में भी आप लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से
उसके हालातों में परिवर्तन हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा। पिछले रविवार कैन के हालात बदले और कैन ने गलत स्टेप उठाया। अब अय्यूब के हालात दो तरीके से बदले गए, पहला दुनियावी और दूसरा शारीरिक। अब दुनियावी कैसे हुआ, खोल कर रखिए जरा, अय्यूब का पहला अध्याय खोल कर रखिए। उस देश में अय्यूब नाम का एक इंसान, बहुत धनी, खुदा ने उसे बहुत बरकत दे रखी, किसी बात की कमी नहीं थी। उसके बच्चे थे, बेटे बेटियां, आपस में वो लोग मिलते थे और अय्यूब उन सब के लिए दुआ करता था कि मेरे बच्चे गुनाह में ना पड़ें, मेरे बच्चे से कोई गलती ना हो जाए। अब एक बार क्या हुआ कि खुदावन बैठे हुए थे फरिश्तों के साथ में, तो शैतान वहाँ आ गया। तो खुदावन ने शैतान से बोला, भाई कहाँ से आ रहा तू? मैं कहता पृथ्वी पर डोलता हुआ आ रहा हूँ, घूमते फिरते। मैं इसको आवारागर्दी बोलता हूँ। घूमते फिरते बेमतलब में डोलते फिरते, कोई काम का, जिसके पास कोई काम नहीं होता है और वैसे वो सड़कों पर घूमता है, तो उसको मैं आवारागर्दी बोलता हूँ। कि काम तो है नहीं, आवारागर्दी कर रहा है ये। तो मैं इसको लेता हूँ, आवारागर्दी करता हुआ ये आ गया खुदा के पास। अब खुदा ने इसको बोला, जब तू ज़मीन पर, पृथ्वी पर घूम रहा है, दुनिया में घूम रहा था, तो क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वो धर्मी है, मेरी आज्ञा को मानता है, मेरे खौफ में अपनी ज़िंदगी को बिताता है। अब देखिए, जब ये बात चल रही थी तब शैतान ने अय्यूब से, शैतान ने खुदा से क्या बोला अय्यूब के बारे में? 9 पद पढ़िए जरा किसी का। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? जब खुदावन अय्यूब की तारीफ कर रहा था तो शैतान ने सवाल कर दिया खुदा से, तेरी आराधना वो करता है, तेरा भय वो मानता है, तुझ पर भरोसा करता है, वो एकदम खराब व्यक्ति है, तो क्या इसलिए कि इसके कोई लाभ नहीं है? कोई तो लाभ होगा, बिना स्वार्थ के तो नहीं करता ना, मतलब है उसका। आगे जवाब, सवाल जवाब होगा। 10 पद पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा? आगे 11 पद पूरा करिए। तूने तो उसे काम पर आशीष दी है और संपत्ति देश भर में फैलाई है। ठीक है, अब 11 पद जरा करिए, इसी का 11 पद। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। खुदा आप बात सुनो, वो तुम्हारी आराधना बिना मतलब के नहीं करता है। तुमने बहुत दे रखा उसको, खजाने भर रखे हैं, खेती भर रखी है, पैसे कमी नहीं है, अच्छी संतान है उसके, सब कुछ है, तभी वो कर रहा है उपासना, तभी मानता है वो। एक बार उसकी धन संपत्ति मुझे दे दो, धन संपत्ति अलग कर दो, और फिर देखो वो मानता है कि नहीं करता। देख, ध्यान सुनिएगा, ये दोनों वार्तालाप हो रही है, दोनों में, खुदा में और शैतान में, किसी इंसान में नहीं हो रही है। फिर से ध्यान सुनिए, इसलिए मैंने निकाला है। पिछली बार ही मैंने सवाल किया था कि कैन के हालात जो बदले उसका जिम्मेदार कौन है, और उसका फैसला मैंने आप लोग को छोड़ दिया था। आप लोग तो बहुत से लोग पिछले संडे नहीं आए थे, लेकिन मैं छोड़ दिया था, बाकी इसमें रिकॉर्ड हो गया सर। अब ध्यान से सुनिए, शैतान की और खुदा की बातचीत हो रही है, यानी शैतान खुदा को एक तरीके से चैलेंज कर रहा है। ऐसे ही नहीं करता है वो खुदा तेरी आराधना, खुश मत हो ज्यादा, तूने उसको बहुत बरकत दे रखी है, तूने उसको जीवन के अंदर खुशहाल बना रखा है। अरे एक बार उसकी जिंदगी के अंदर ये जो धन संपत्ति है वो तो हटा के देख। कोई आराम से बात नहीं हो रही होगी, प्यार मोहब्बत से। शैतान खिसिया गया था जब खुदा ने अय्यूब की तारीफ करी, तो शैतान तिलमिला गया, चिढ़ गया। और जब इंसान चिढ़ जाता है ना, तो उसकी बौखलाहट समझ में आती है, तो बौखला जाता है वो। अरे तुम ऐसा करके देखो, फिर देखो वो तुम्हें कुछ करता है कि नहीं करता है। ये मानव स्वभाव है, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। अब देखिए साहब,
जब शैतान ने अय्यूब से खुदा से कह दिया कि उसकी धन संपत्ति तू हटा दे, फिर देखते कि वो तेरी सेवा करता है कि नहीं करता है। पद 12 पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, ध्यान से सुनिए जी, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। देख, उसकी धन संपत्ति, उसकी औलाद, मैं अपना हाथ उनसे हटाता हूं, लेकिन शरीर पर हाथ मत लगाना। शैतान तो खुश हो गया, ठीक है मैं शरीर पर हाथ लगाऊंगा। अब देखिए यहां पर अय्यूब का नुकसान होना शुरू हो गया। जब शैतान की और खुदा की बात हो गई तो अय्यूब का नुकसान होना शुरू हो गया, यानी हालात बदले। ध्यान सुनिए, पहले हालात कुछ और थे, अब हालात बदल रहे हैं। पहला नुकसान जान और माल का गया। 14-15 पद पढ़िए जरा। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तेरे पास आया हूँ। पहला नुकसान जान माल का। जान कैसे गई? सेवकों की, और माल जो उसके पास था वो चला गया। दूसरा नुकसान फिर से जान माल का। पद 16, वो अभी कह ही रहा था कि दूसरा आ गया, और दूसरा क्या बोलता है? परमेश्वर की आग उस पर से गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक जल करके मर गए। ये तीसरी बार फिर नुकसान जान माल का। पद 17 पढ़ो जरा बेटा, 17 पद। वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आगे कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उनको ले गए, ऊंटों को ले गए आगे, और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। जान और माल फिर से गए। 3 बार जान और माल का नुकसान अय्यूब का हो चुका है। चौथी बार अब देखिए, चौथा खानदान का नुकसान। पद 18 पढ़ो बेटा। वह भी कह रहा था कि एक और भी आके कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के खाते थे, और आगे कि जंगल से ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों ओर कोनों में झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए। यानी कि माल चला गया अय्यूब का और उसकी औलाद चली गई। हालत बदल गए, चेंज हुई हालत। पहला हालत क्या था कि परिवार खुशहाल था, जिंदगी में आराम से रह रहे थे, सब कुछ उनके पास था, लेकिन जरा सी वार्तालाप से शैतान ने बोला कि हटा ले, खुदा ने हटा लिया हालात बदल गए, और बदलने के बाद में उसकी धन दौलत सब चली गई, और साथ साथ उसका खानदान, उसके बच्चे भी मर गए। अब क्या करना चाहिए था अय्यूब का? एक सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, जवाब मुझे पता आप लोग जवाब नहीं दोगे, बोलते नहीं हो, बाद में बोलते हो, वैसे नहीं बोलते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप लोग क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं, आप लोग बोलोगे, मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। अरे बेकार है खुदा, अरे हम चर्च में जाते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, और खुदा ने हमारी दौलत हटा दी, खुदा ने हमारे बच्चों को मार दिया, मैं तो नहीं जाऊँगा अब चर्च, तो अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा कुछ भी। हम यही करते, बिल्कुल करते, आप चाहे मानो और चाहे ना मानो, यही करते। लेकिन जानते, अय्यूब ने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। पढ़ो बेटा 20 पद, इसका ध्यान से सुनिएगा। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ कर, सिर मुड़ाकर, जमीन पर गिर के दंडवत करके कहा, यानी सिजदा किया। किसको? खुदा को। क्या कह रहा है? 21 बात, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
मसीह समाज के लोग नहीं बोलेंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। खुदा के साथ साथ पादरी को भी बोल देंगे, अरे मत बुलाना पादरी घर पे, दुआ करता अगर कुछ नहीं मिला हमारे को। दोनों बता रहा हूँ, मेरे को हकीकत है ये, चाहे आप लोग इसको कबूल करें चाहे ना करें, लेकिन ये हकीकत है। पर अय्यूब क्या कह रहा, खुदा ने दिया खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आगे बेटा 21-22 पर जरा पूरा करो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर और मूर्खता से दोष लगाया, जैसे मसीह समाज के लोग लगा देते हैं। स्वाभाविक बात है भाई, जो बैंक बैलेंस था, हमारी प्रॉपर्टी थी, वो सारी नाश हो गई, बच्चे भाई नाश हो गए, तब क्या होना है? यही होना ना कि परमेश्वर को हम दोष लगाएंगे। लेकिन हालात अय्यूब के बदले और अय्यूब ने कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया। ये दुनियावी बात, अब शारीरिक बात देख ली। दूसरे फिर इसके ऊपर हालात बदले। दूसरा अध्याय निकला हुआ ये, जब शैतान से फिर बातचीत हुई है खुदा की, तो शैतान से खुदा वही सवाल पूछ रहा है कि भाई तू कहाँ से आ रहा है? कि मैं ज़मीन से आ रहा हूँ। और देख, खुदा कहता है तेरे कहने से मैंने अपने दास अय्यूब के प्रॉपर्टी को नाश कर दिया। लिखा हुआ इसका पढ़ ले रहा, तेरे कहने से मैंने उसकी प्रॉपर्टी को नाश कर दिया, और फिर भी देख ले वो मेरे खिलाफत में नहीं गया। हालात बदल दिए लेकिन फिर भी उसने मेरी खिलाफत नहीं करी। अब जानते हैं शैतान क्या कहता है, खुदा वो तो ठीक है, अब एक बार उसका शरीर मुझे दे दे, अब फिर देख वो तेरी खिलाफत करता है कि नहीं करता है। खुदा ने बोला बात सुन, तू उसका शरीर ले ले लेकिन जान पर हाथ मत लगाना। ध्यान सुनते रहिएगा कि ये किसकी बातचीत हो रही है, खुदा की और शैतान की बात हो रही है। कोई इंसान नहीं है बीच में कि भाई हम इंसान को किसी को दोष दे दें, कोई इंसान नहीं है, दोनों की बात हो रही है। और खुदा ने क्या बोला, शरीर तुझे दे रहा हूं पर प्राण जान पर हाथ मत लगाना। उसके बाद आप सब जानते हैं कि अय्यूब के शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए, जख्म हो गए, और वो टाट पर बैठ गया और ठीकरे से पत्थर के टुकड़े से अपने शरीर को खुजला रहा है। अब तो अय्यूब को बदलना चाहिए ना, है ना। चलो भाई बच्चे चले गए, प्रॉपर्टी चली गई, लेकिन उसका तो शरीर अब नाश हो रहा है, तब तो अय्यूब को कुड़ना चाहिए। पर जानता अय्यूब ने क्या किया? बेटा पढ़ो, राज कर 7 पद से पढ़ो। तब शैतान यहोवा के सामने से हाँ ठीक है, यही मैंने बोला था, ये लिखा बाइबल के अंदर। अब 9 पद पढ़ो जरा। तब उसकी बीवी को परेशानी हुई। देखिए साहब, जब प्रॉपर्टी चली गई तब बीवी ने कुछ नहीं बोला, बच्चे चले गए तब बीवी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बात किस पर आ गई? शौहर पर। बात आ गई पति पर, तब बीवी बोलती है। क्या बोलती है बीवी? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर। देख, औलाद चली गई, संपत्ति चली गई, अब तेरा शरीर भी बेकार हो रहा है, अब भी तू क्या ऐसे बना रहेगा? निंदा कर। भाई देखिए, पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल के टाइम पे तो ऐसा होता है। बीवी ने अगर पति से कह दिया यूं, तब वो पति ऐसे घूमेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, इधर नहीं देगा, माँ बाप की तरफ नहीं देगा, बिल्कुल यूं जाएगा यूं। बीवी ने कह दिया यूं तो यूं, बीवी ने कह दिया ऐसे तो ऐसे। आजकल तो ये हो रहा है, पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो पता नहीं चलता था क्या होता, हम तो देखा भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जहां बीवी ने बोला वहीं पति, बीवी बोलती स्टैंड अप हो गए, सिट डाउन हो गए। ये हालत हो रही है आजकल। हकीकत है ये मसीहों के अंदर भी है, ये बार मसीहों के अंदर भी यही है, ठीक है। लेकिन अय्यूब ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। आगे बढ़ो बेटा, 10 पद। अय्यूब ने अपनी बीवी से कहा तू एक मूर्ख स्त्री है। आगे
क्या जो हम खुदा के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? कितनी बड़ी बात बोली है अय्यूब ने। बीवी की बात तो भी नहीं आया, हाँ तुम सही कह रही हो, खुदा ने सब कुछ नाश कर दिया, अब तो मुझे हटना चाहिए। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर बीवी की बात नहीं मान रहा है, वो बीवी को समझा रहा है, अभी तक तो तू खूब मान ले रही थी खुदा से, है खूब तेरे को सुख मिल रहा था, अब थोड़ा दुख मिला तो कह रही है कि मैं निंदा करूं उसकी। और बाइबल यहाँ बता रही है अय्यूब ने कोई भी गुनाह नहीं किया, ना ही उसने कोई गलत स्टेप उठाया। हालात बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत स्टेप उठा लें। अय्यूब ने कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाया। एक और देखते हैं, यीशु मसीह की बात और देखते हैं, विश्वास के लिए हालात को बदलना। मरकुस 11 निकालिए जरा, अभी जो पढ़ा गया था मरकुस 11 निकालिए। इसमें क्या होता है, यीशु मसीह आ रहे हैं, जब यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था तो वो आ रहे थे, आके उनको एक पेड़ दिखाई दिया और सोचा कि इसमें फल होंगे, लेकिन जब नज़दीक आए तो फल नहीं मिले, क्योंकि बाइबल यहाँ बता रही है फल का मौसम नहीं था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फल का मौसम नहीं था और यीशु मसीह ने पेड़ को श्राप दे दिया। पढ़ लो, पढ़ो 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 पढ़ो, कहाँ से पढ़ोगे बेटा? 13 पद से पढ़ो। 11 वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर उसको निकट गया, हाँ, कि क्या जाने उसमें कुछ पाए जी, हाँ, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाए आगे, क्योंकि फल का समय नहीं था। आप देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, आगे पढ़ो बेटा। इस पर उसने उससे कहा, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए भैया, फल का मौसम नहीं है और फल ढूंढ रहे हो, अब फिर शराब दे रहे हो उसको, कह रहे आपसे तेरे को फल नहीं लगेगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा, फैसला आपको करना है, सब सारी बातों का फैसला आपने करना है। मैं तो समझा रहा हूँ, वहां पर शैतान की और खुदा की बात हो रही है। किसके लिए? एक धर्मी इंसान के लिए। धर्मी इंसान की परीक्षा हो रही है, हालात बदले जा रहे हैं। किससे कहने पर? शैतान के कहने पर, किसी इंसान के कहने पर नहीं, शैतान के कहने पर अय्यूब के हालात बदल दिए। लेकिन उसके बावजूद भी अय्यूब ने कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ पर विश्वास की मजबूती के लिए हालात बदले। यीशु मसीह ने गलत नहीं किया था, ये तो मैं बात कर रहा था आपसे। यीशु मसीह ने विश्वास के लिए हालात बदले थे कि हमारा पक्का मजबूत विश्वास होना चाहिए। 24 आ जाइए, 24 में 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। यानी विश्वास से तुम मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ इसलिए उसको शराब दिया था ताकि मेरा और आपका विश्वास चेलों के साथ साथ मजबूत हो जाए। और दुआ से पहले क्षमा करना लोगों को विश्वास के द्वारा। पढ़िए 25 पद पढ़िए, सीखा। ध्यान से सुनिए मसीह समाज के लोगों, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, क्षमा करो। मैं और आप जब परिवार की दुआ करते हैं, मैं और आप जब गिरजे घर में आते हैं, जब आराधना करने आते हैं, तो दुआ कर लीजिए। यहाँ तो वैसे ही लेट आते लोग, पहले 5 मिनट पहले तो कोई आता भी नहीं है कि आके हम सर झुका के जरा दुआ कर लें। कुछ लोग आ जाते हैं, बाकी तो लेट ही आते हैं, आराम से निकलते हैं। जब वो ढोल नगाड़े बजने शुरू आते ना, तो पहले मैंने बताया था ना कि घरों में जब शादी ब्याह होती थी ना, तो जब पड़ोस में शादी ब्याह गाना होते थे ना, जब उस समय तो हमारे घर के लोग भी, अरे अभी नहीं जा रहे, तो ढोलक वोलक भी नहीं बजी, जब ढोलक बजेगी तब जाएंगे। जब ढोलक बजती थी, गाना बजते थे, आवाज़ कानों में आती थी, तब निकल के जाते थे। ये आजकल मसीह समाज के लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल। अरे अभी तो बहुत टाइम है, पादरी साहब तो अपना काम कर रहे हैं, बाद में निकलेंगे, आराम से निकलेंगे। पहले आकर के कभी भी घुटने के बल नहीं हुए यहाँ पर कि चलिए खुदा क्षमा करना मुझे, मैं आपकी आराधना करने जा रहा हूँ, मुझको आप क्षमा करना।
मेरे को आप क्षमा करना, और मुझसे जो गलती हो गई है, आप मेरे द्वारा किसी का अगर दिल दुखाए तो आप उसको भी क्षमा कर दीजिए। क्या होता है ऐसे? नहीं हो करते ना। यहाँ पर इसलिए विश्वास किया जा रहा है कि जब तुम दुआ में जाओ तो कम से कम अपने गुनाहों के लिए तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, और तब, क्योंकि तुम दूसरे का अपराध क्षमा करोगे, खुदा तुम्हारे भी करेगा। इसलिए अंजीर के उस पेड़ को श्राप दिया था कि तू आज के वास्ते तेरे अंदर कोई फल नहीं आएगा, ताकि मेरा और आपका विश्वास बढ़े। यीशु मसीह ने जब श्राप दे के अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया, फल नहीं आएगा, तो मैं और आप विश्वास के द्वारा अगर खुदा से मांगते हैं तो मुझको और आपको खुदा के द्वारा मिल जाएगा। इसको गलत मत लेके जाना, सही लेके जाना, ठीक है। इसलिए मसीहों के हालात बदलते हैं, पहले भी बदले थे। कैन के हालात बदले, लेकिन कैन ने गलत स्टेप उठा लिया। क्या उठाया था? उसने अपने भाई की हत्या कर दी और झूठ बोल दिया। भाई ठीक है, अब खुदा ने तेरी भेंट को लिया या नहीं लिया वो तो खुदा की मर्जी है ना। वैसे तो अभी अगर आप दो जने मेरे पास आ जाए यहाँ पर हाथ मिलाने के लिए, और मैं एक से हाथ मिला लूँ और दूसरे से नहीं मिलाऊं, तो दूसरा क्या बोलेगा? अच्छा बोलेगा मेरे लिए? नहीं बोलेगा। जोर से बोलिए, आप लोग नहीं बोलोगे अच्छा, अरे पादरी बड़ा घमंडी हो गया है, बड़ा गुरूर आ गया, हाथ नहीं मिला रहा मुझसे। अब वहां पर कैन की तो भेंट स्वीकार करी नहीं, हाथ भी कर ली खुदा ने। कैन गुस्सा हो गया, उसने उठा के अपने भाई पे मार दिया। अरे भाई, तेरी भेंट कबूल नहीं करी है तो इसका मतलब क्या है कि तू गलत स्टेप उठाएगा। तेरे हालात अगर बदल गए तो क्या तू गलत स्टेप उठाएगा? तू गुनाह करेगा। अय्यूब के हालात बदले, लेकिन अय्यूब ने कोई भी गुनाह नहीं किया। ये शिक्षा आती है मसीह समाज के लोगों को। ऐसा नहीं है कि हालात हमारे एक जैसे रहते हैं। कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है, कभी अमीरी भी आती है, कभी गरीबी भी आती है, कभी रोजगार भी आता है, कभी बेरोजगारी भी आती है। मौसम बदलता ना, है ना, ऐसे हमारे हालात बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अय्यूब कह रहा है जब अब तक तो हम उसके वास्ते सुख ले रहे थे तो तुझे परेशानी हुई नहीं, और जब दुख ले लिया तो तुझे परेशानी हो गई। मेरा अजीजों, मसीह समाज के लोगों, हमारे हालात बदलते हैं और बदलते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। इस दुनिया के अंदर हमारे हालात बदलेंगे, कभी अच्छे भी होंगे और कभी बुरे भी होंगे। ऐसी बात नहीं है कि एक जैसे चलते रहे। हमारे बदलते हैं। अगर मैं पास्टर हूँ तो मैं कह दूँ नहीं साहब मेरे हालात बदलते हैं, बिल्कुल बदलते हैं। कभी घटी भी होती है मेरे जीवन के अंदर, बीमारी भी आती है, सब कुछ होता है। तो क्या करूँ मैं? छोटी से बात, उतार दूँ कॉलर, उतार दूँ पूरा, और कह दूँ साहब मैं तो नहीं कर रहा पादरी जी के लिए, है ना, क्योंकि मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं। नहीं, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, क्योंकि आज हम सुखी हैं तो खुदा की बदौलत, और अगर दुखी हैं तो अभी खुदा की बदौलत। अय्यूब क्या कहता? भैया तूने दिया, तूने ले लिया। सीधी सी बात है। अच्छी सेहत तूने दी और अच्छी सेहत तूने ले ली। अब मैं क्या बोलूँ? बुड़बुड़ाऊँ? कोई फायदा होगा? मैं और आप सारे मसीह समाज के लोग मिल जाएं, टोटली दुनिया के सब मसीह समाज के लोग मिल जाएं, खुदा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या कोई है आप बिगाड़ सकता मुझे बता दो। लेकिन खुदा सारे मसीह समाज का एक उंगली बिगाड़ देगा, बिल्कुल पक्का है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो खुदा है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। वो जो चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ चाहे, जितना चाहे कर सकता है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कुड़कुड़ाने से फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। बुड़बुड़ाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। भैया जो हालात बदले, खुदा का शुक्र करिए। ठीक है खुदा, तूने हमें कल सुखी दिया था, आज दुख दे दिया, उसमें क्या बात है? इसलिए मसीह समाज के लोगों ध्यान से सुनिए, हमारे हालात बदले चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं और आप कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं। और गलत स्टेप उठा लिया तो खुदा की तरफ से सज़ा मिलेगी, जैसे कैन को मिली थी। अय्यूब ने नहीं उठाया और अय्यूब को सज़ा नहीं मिली। आखिरी के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो अय्यूब को डबल बरकत मिली, डबल। जो कुछ उसके पास था उससे दुगनी आशीष खुदा ने उसको दी। और बच्चे भी इतने सुंदर थे कि उस एरिया में कोई भी नहीं थे। कब हुआ ऐसा? हालात बदलने के बाद उसने, अय्यूब ने कोई गलत स्टेप नहीं उठाया। आप लोग भी कभी गलत स्टेप मत उठाइए, कुछ भी चाहे क्यों ना हो जाए। उठाएंगे तो आपकी मर्जी। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। अब ये जो हालात बदले, पहले भी खुदा की और कैन की बात हो रही थी, इसमें भी खुदा के शैतान की बात हुई है। खुदा ने कैन के भेंट को कबूल नहीं किया
हाबिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर शैतान के अय्यूब की बात हुई और शैतान के हाथ में उसने अय्यूब को कर दिया। अब यहाँ पर कौन जिम्मेदार है इन हालातों के बदलने का? ध्यान सुनिए मेरी बात। कैन के हालात बदले, अय्यूब के हालात बदले, इसका जिम्मेदार कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग फैसला कर लीजिए। इसलिए जिससे कान है वो सुन ले कि मस्जिद समाज के लोगों से खुदा कलाम क्या कहता है। खुदा पर भरोसा रख, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है तो उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ और आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 555।